हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 6 है। ये एक क्लास जो है वो गोल्डन वर्कशॉप होने जा रही है। मीन्स जो विद्यार्थी टैली के बारे में अपनी जानकारी को शिफ्ट अप करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास एक गोल्डन वर्कशॉप के रूप में है। तो ये मिस बिल्कुल ना करें। अगर आप टॉक सुन रहे हैं तो कभी भी इस वीडियो को स्किप ना करें। लेकिन यदि आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो वो अलग इशू है। यदि आपको टैली के बारे में काफ़ी रहस्यपूर्ण जानकारी कम टाइम में चाहिए तो ये टॉक जरूर सुन लें। इसमें काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी यदि आप टैली से परिचित नहीं हैं। यदि आप परिचित हैं तो भी टैली की ओपनिंग स्क्रीन को जरा ध्यान से देखें और हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट या बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे टैली की इस गोल्डन वर्कशॉप में। बाय डिफॉल्ट जब भी हम टैली में काम करते हैं तो अल्ट पी, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इस स्क्रीन को ध्यान से देखें। गेटवे ऑफ टैली में किसी फंक्शन की के नीचे एक लाइन आती है और किसी फंक्शन के नीचे दो लाइन आती है। जब भी किसी फंक्शन की के नीचे या किसी भी की के नीचे या कैरेक्टर के नीचे अगर एक लाइन आ रही है तो वो अल्ट द्वारा वो एग्जीक्यूट होगा। वो जो फंक्शन है जैसे अल्ट पी है। टैली में बाय डिफॉल्ट जब प्रिंटिंग करनी होती है तो अल्ट पी द्वारा ही होती है। अगर आपने कोई रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो अल्ट ई है। अगर आपने कोई ईमेल करना है तो अल्ट एम है। अगर आपने कोई जानकारी अपलोड करनी है तो अल्ट ओ है। अगर आपने टैली शॉप पे जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो एस के नीचे ध्यान से देखें तो डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब है कि वो चीज कंट्रोल द्वारा एक्टिवेट होगी। अगर आपने टैली की लैंग्वेज को चेंज करना है तो अल्ट जी है। अगर आपने कीबोर्ड की सेटिंग करनी है तो अल्ट के है। अगर आपने कंट्रोल सेंटर्स को कॉन्फ़िगर करना है तो के की कंट्रोल के है। अगर आपने सपोर्ट चाहिए टैली की तो कंट्रोल एच है। यहां पे लिखा भी हुआ है, लेकिन किसी आने वाली टॉक में हम एक पिक्चर फाइल के माध्यम से सारी पिक्चर्स को टैली की उस टॉक में अपलोड करेंगे। फिर आप उसको कंपाइल भी कर लेना। यहां पे आप सुन लें तो जहां पे कंट्रोल के की बात की, जहां पे कंट्रोल एस की बात की, जहां पे कंट्रोल एच की बात की, इसका मतलब उसके नीचे दो लाइंस हैं और दो लाइन का मतलब है कि वो चीज एग्जीक्यूट जब हमने करनी है तो आपको कंट्रोल की दबाना है। हेल्प के लिए अल्ट एफ, अल्ट एच है। कंपनी सेलेक्ट करने के लिए F1 है, लेकिन कंपनी को शट करने के लिए अल्ट F1 है। डेट चेंज करने के लिए F2 है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है तो अल्ट F2 है। कंपनी की इन्फो को चेंज करना है, कंपनी की इन्फो को चेंज करना है तो अल्ट F3 है। कंपनी पे जाना है तो F3 है। कनेक्ट करना है तो F4 है और डिस्कनेक्ट करना है तो अल्ट F4 है। बाय डिफॉल्ट अल्ट की उपयोगिता को टैली में लिया गया अल्ट। और मतलब जिस भी की के नीचे, जिस भी फंक्शन की के नीचे, जिसके निशान के नीचे मेन स्क्रीन पे एक लाइन आ रही है तो वो अल्ट द्वारा रिप्रेजेंट होती है। अल्ट F8 जो है वो अल्ट सिक्योरिटी लेवल है। और टैली में हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा था कि 5 पिलरों पे टैली का पैकेज सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। 5 पिलर हैं जिनके ऊपर यह सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। उसमें मास्टर है, ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटी है, रिपोर्ट है और कॉन्फ़िगरेशन है। F11 की दबाते हैं तो बड़ा जबरदस्त आपके सामने फीचर आते हैं कि आपने ये 6 फीचर्स, डिपेंड करता है कि किस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं। टैली ERP में काम कर रहे हैं या किसी और में काम कर रहे हैं। ये कंपनी के फीचर आते हैं, अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन फीचर है,
ऑडिट फीचर है, TSS फीचर है और एड ऑन फीचर है। टैली में ये बड़ा जबरदस्त फीचर है। उसके बाद अगर हम देखें F12 आते हैं, F12 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हेडिंग अगर देखें, उसमें सब हेडिंग दिए हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 12 सब हेडिंग दिए हुए हैं। ध्यान से हमारी टॉक को सुने। जो विद्यार्थी हमारी टॉक को सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस टॉक को वो सुनते रहें। यदि वो अपना हित चाहते हैं और वो टैली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हेड है वो जर्नल है। जर्नल हेड में जो है कंट्री डिटेल के बारे में, नेमिंग स्टाइल्स के बारे में, फॉर्मेट ऑफ डेट्स के बारे में, फॉर्मेट ऑफ नंबर्स के बारे में, उसकी डिटेल हम और बताएंगे। यहाँ पे कंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो 12 के 12 हेड हैं उनको फास्ट ट्रैक में बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जर्नल में 7 कैटेगरी है। भाई कंट्री की जानकारी चेंज करनी है, नेमिंग स्टाइल को चेंज करना है, फॉर्मेट ऑफ डेट को चेंज करना है, फॉर्मेट ऑफ नंबर को चेंज करना है, टेबल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, जो ग्राफ बनता है उसको चेंज करना है। अब अगर हम दूसरा देखें न्यूमेरिकल सिंबल्स, यदि हमने सिंबल्स चेंज करने कि प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज करने हैं कि पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए क्या आए, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए क्या है, डेबिट और क्रेडिट के लिए क्या है, ये पहले से फिक्स होते हैं। इनको हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको रहने दें। यहां पे पॉजिटिव नंबर का प्रीफिक्स और सफिक्स, नेगेटिव नंबर का प्रीफिक्स और सफिक्स, डेबिट और क्रेडिट का, जो डेबिट अमाउंट है क्रेडिट अमाउंट है, तो ये 4 जानकारी दी हुई न्यूमेरिकल सिंबल। नंबर 3 पे आते हैं अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। एक ना जब हम मास्टर क्रिएट करते हैं टैली में, जब हम मास्टर क्रिएट करते हैं तो उसका निक नेम अगर हम चाहते हैं तो उसको एलाइस नेम कहते हैं, अगर यस कर दें या नो कर दें। अब यहां पे जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है अकाउंट की अलग की हुई है, इन्वेंट्री की अलग की हुई है। डिटेल पे फोकस नहीं करते हैं हम गोडाउन्स के बारे में। अगर हम चाहते हैं कि जो हम लेजर क्रिएट करें उसका एड्रेस प्रॉपर हो, अगर हम उसके नोट्स चाहते हैं, वो लेजर की डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, तो वो उसके अलावा इन्वेंट्री को यहां पे सारा नो किया होगा तो हम यस भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले अपनी टॉक में कहा था कि जब हम टैली क्रिएट करते हैं कंपनी, तो या तो वो अकाउंट ओनली के माध्यम से क्रिएट हो सकती है, या स्टॉक ओनली के माध्यम से, या फिर अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों के माध्यम से क्रिएट हो सकती है। अब हम 4th टॉपिक पे आते हैं, वोचर एंट्री। वोचर एंट्री करते हुए हमारे पास किस मोड में एंट्री होगी। अकाउंट की वोचर एंट्री जो है कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इन्वेंट्री की अलग है। सिंगल मोड में एंट्री करनी है, यूज पेमेंट एंड रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा करनी है, डेबिट आए क्रेडिट आए उसके माध्यम से हो, या टू और बाय के माध्यम से हो। चेक प्रिंटिंग कॉन्ट्रा की जो है अनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वोचर्स है। वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस यस है। शो इन्वेंट्री यस है। कॉस्ट सेंटर यस है। शो टेबल ऑफ बिल सिलेक्शन यस है। ये सब दिया हुआ है, इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यहां पे हमने ये बता दिया कि जो चौथा हेड है उसमें वोचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन को भी सेट हम कर सकते हैं। जब हम एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट वहां नजर आएगा। इनवॉइस और ऑर्डर एंट्री, जब हम किसी तरह से कोई इनवॉइस
डिलीवरी नोट या ऑर्डर एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट यहां की कॉन्फ़िगरेशन से सेट होता है कि हम चाहते हैं कि सप्लायर की डिटेल आए, हम चाहते हैं कि अलाउ सेपरेट बायर और संसाई नेम आए, तो ये सारी चीजें यहां पे सेट की जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें पे रोल कॉन्फ़िगरेशन, पे रोल में एम्प्लॉइज ऐड नोट्स फॉर एम्प्लॉय, शो स्टेटस डिटेल, प्रोवाइड पासपोर्ट और वीजा डिटेल, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, शो रिजाइंड और रिटायर एम्प्लॉइज, शो एम्प्लॉय डिस्प्ले नेम। इनको हमें यस करना पड़ेगा, यहां पे जो नो है। बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें कि जब हम बैंकिंग की कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे बैंक जब हम रिकंसाइल करते हैं उसके लिए, या बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है टैली में कहां पे सेव हो रहा है डेटा, न्यू बैंक स्टेटमेंट कहां सेव हो रही है, लोकेशन ऑफ इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट कहां पे है, लोकेशन ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शन कहां पे है। मींस जहां पे 5 या अगर 8 हेड दिए हुए हैं तो उसमें से 3 या 4 हेड ऐसे हैं जहां पे हम उस जानकारी को किस डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हैं वो है। उसके बाद है प्रिंटिंग। अगर प्रिंटिंग की बात करें तो जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की जब प्रिंटिंग हो तो डेट और टाइम आए, या फिर जो वोचर की डेट टाइम है वो आए, प्रिंट कंट्री विद एड्रेस, ये हम सब सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग के अंदर जर्नल, परचेज ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट, वोचर, जर्नल, डेबिट नोट, रिमाइंडर लेटर्स, कंफर्मेशन स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस कॉन्फ़िगरेशन, पे रोल, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी सेटिंग हम प्रिंटिंग के हेड में कर सकते हैं। फिर ईमेल। ईमेल के अंदर हम अगर ईमेल करना चाहें तो हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारा ईमेल सर्वर कौन सा है, कि हमारा जीमेल ईमेल सर्वर है, हॉटमेल है या याहू है। फिर हमें यह भी बताना पड़ेगा कि अगर सर्वर जीमेल है तो उसका सर्वर एड्रेस क्या है, फिर उसको पोर्ट क्या है, फिर एसएसएल क्या है, ये सब समझाना पड़ेगा, तब हम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम ईमेल कर पाएंगे। फिर है डेटा कॉन्फ़िगरेशन। डेटा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो डेटा फाइल है, टैली की डेटा फाइल कहां पे सेव हो रही है। यदि हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कहां पे वो एक्सपोर्ट होगी। आपने देखा होगा कि टैली में जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल सेव करता है, लेकिन कहां करता है उसको चेक करने के लिए हम डेटा कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर सकते हैं। बाकी लोकेशन है लैंग्वेज की और कॉन्फ़िगरेशन की। फिर है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जो टैली है हमारा सर्वर के रूप में काम कर रहा है, उसका ODBC सर्वर यस है, पोर्ट 9000 है, वो सब दिया हुआ है। फिर है प्रोडक्ट एंड फीचर्स। जो टैली है उसका कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं वो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया, F11 के बारे में भी आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया और F12 के बारे में भी। तो आज की ये जो टॉक है थोड़ी गोल्डन हुई। अब इस टॉक का एक महत्वपूर्ण पहलू लेते हैं हम कि जब हम वोचर एंट्री पास करते हैं, क्योंकि ये टॉक एक प्रकार की कंपाइलेशन टॉक भी हो जाएगी, हम वोचर को भी यहां पे चेकआउट कर लें और आपको थोड़ा सा रिव्यू करने का प्रयास भी दें। हमने ये बता दिया है कि कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए F4 की दबानी पड़ती है, पेमेंट करने के लिए F5 की दबानी पड़ती है, रिसिप्ट करने के लिए F6 की दबानी पड़ती है, जर्नल एंट्री करने के लिए F7 की है, सेल करने के लिए F8 की है, और अगर हमारे पास क्रेडिट नोट आ गया तो कंट्रोल F8 है, परचेज करने के लिए F9 है, तो डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9 है। रिवर्स जर्नल के लिए हमने बताया था अपने टॉक में, रिवर्स जर्नल वो एंट्री होती है जो जर्नल एंट्री को रिवर्स करती है लेकिन एक स्पेसिफिक डेट में। मोमेंटम एंट्री वो होती है जो हम टैली में करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ट्रांजैक्शन को प्रभावित नहीं करता।
टैली में एंट्री करते हुए दो मोड्स होते हैं। एक हम इन्वेंट्री मोड में काम कर सकते हैं, एक वर्चुअल मोड में काम कर सकते हैं। इस बात की जानकारी भी हमने दी थी आपको। कंट्रोल V और दोबारा से दबाएंगे तो कंट्रोल V। कई बार कुछ फंक्शंस की ऐसी हैं जो टॉगल की तरह काम करती हैं। तो आज की इस टॉक में हमने काफी टैली के बारे में बताया। हम चाहेंगे कि इसको आप जरा रिव्यू करें, 2-3 बार कम से कम इस टॉक को सुने, ताकि फिर आपको पता लगेगा। बाकी आने वाली टॉक में हम आपको इसके पिक्चर्स के माध्यम से भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको आसानी हो कि जो हमने बताया है उसको आप उसका जो है पिक्चर्स के माध्यम से भी वो जानकारी को अपने माइंड में सेटअप कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 6 है। ये एक क्लास जो है वो गोल्डन वर्कशॉप होने जा रही है। मीन्स जो विद्यार्थी टैली के बारे में अपनी जानकारी को शिफ्ट अप करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास एक गोल्डन वर्कशॉप के रूप में। तो ये मिस बिल्कुल ना करें। अगर आप टॉक सुन रहे हैं तो कभी भी इस वीडियो को स्किप ना करें। लेकिन यदि आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो वो अलग इशू है। यदि आपको टैली के बारे में काफ़ी रहस्यपूर्ण जानकारी कम टाइम में चाहिए तो ये टॉक जरूर सुन लें। इसमें काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी यदि आप टैली से परिचित नहीं हैं। यदि आप परिचित हैं तो भी टैली की ओपनिंग स्क्रीन को जरा ध्यान से देखें, और हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट या बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे टैली की इस गोल्डन वर्कशॉप में। बाय डिफॉल्ट जब भी हम टैली में काम करते हैं तो Alt P, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इस स्क्रीन को ध्यान से देखें। गेटवे और टैली में किसी फंक्शन की के नीचे एक लाइन आती है और किसी फंक्शन के नीचे 2 लाइन आती है। जब भी किसी फंक्शन की के नीचे या किसी भी की के नीचे या कैरेक्टर के नीचे अगर एक लाइन आ रही है तो वो अल्ट द्वारा वो एग्जीक्यूट होगा। वो जो फंक्शन है जैसे Alt P है, टैली में बाय डिफॉल्ट जब प्रिंटिंग करनी होती है तो Alt P द्वारा ही होती है।